अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक महाराजा सूरजमल के धरती पर आज हम लोग हैं। ये वो संग्रहालय हैं। पीछे आप देखेंगे कुर्सी जो लगी हुई है, यानी महाराजा का सिंहासन, जहाँ बैठ करके उनकी जो कचहरी लगती थी। आज की जो जन सुनवाई है वो इसी परिसर के अंदर होती थी। उनके बाद में इसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। आसपास के क्षेत्रों में उस समय आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, अथवा जो खुदाई के अंदर विभिन्न संस्कृति के अवशेष जो मिले, उन सबको इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। जैन संग्रहालय का स्थान इस साइड में दिया हुआ है। बाकी जो है सनातन यानी हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां वगैरह, उनको अलग अलग जगह रखा हुआ है देखने के लिए कौन सी सदी की कौन सी अवशेष के रूप में मूर्तियां, मंदिर जो खंडर हो गए आक्रांताओं के द्वारा, अथवा किस जगह हमारी सभ्यता और संस्कृति के क्या अवशेष मिले, वो इस संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। ऊपर आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो यहाँ हथियार रखे हुए हैं, यानी ये वो कचहरी हॉल है। उनके बाद जो है आगे महाराजा सूरजमल का जो है जिसको कहते हैं राजमहल, और उन्हीं के आगे महाराजा सूरजमल की स्टेचू लगी हुई है। वो ठीक आगे अगली खबर में आपको दिखेंगे। महाराजा सूरजमल की ये विशेषता थी कि सर्व जाति सब धर्मों को मानने, सबको सहयोग कर देने वाले थे। चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, जो भी उनके राज्य में जो रहते थे वो सब सुख से चैन से रहते थे। किसी को किसी प्रकार से आक्रांतों का भय नहीं होता था, और वो सर्व मानव जाति के हितैषी थे। वो सर्व जातियाँ जितनी भी जातियाँ हैं वो सब उनके अंदर विश्वास रखती, और सबके वो संरक्षक थे। सबकी वो सहायता और उनकी धर्म की और उनके राजघराने यानी उनके जो परिवार की वो सर्व जाति वो रक्षा करने वाले थे। सब जाति मानव मात्र के हिसाब से वो सभी उनके अंदर आस्था रखते थे भी हमारे ये सूरज महाराजा किसी जाति विशेष के न होकर के हम सब जातियों के सब मानव समाज के लिए हितकारी है। इसलिए सबको विश्वास, आत्मविश्वास था कि हम इनके राज्य में सुखी रहेंगे और अपने अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये उनकी विशेषता थी। ऐसे महाराजा सूरजमल को अजय योद्धा सूरजमल महाराज को चरणों में सच्चा नमन। हम जो सन्यासी लोग हैं वो भी उनको जो शौर्य की दृष्टि से देखते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता थी कि राजस्थान की धरती के कण कण के अंदर जो सूरवीरों की गाथाएँ विद्यमान हैं, और वो अपना अपना क्षेत्र में उद्देश्य आ रही है। और हम इसी उद्देश्य से हम वहाँ से आए हैं। कल कुंभलगढ़ गए थे, आगे अब यहाँ आए सूरजमल यहाँ राजधानी एरिया के अंदर, और इससे आगे जो जाएंगे वहाँ गुरु गोविंद सिंह जो जोरावर सिंह फतेह सिंह जो वो थे उनके उसके आगे गोगा होते हुए हमारा आने का उद्देश्य था कि यहाँ जा वीर भूमियों की जो जिन वीरों ने मिट्टी है उनको संग्रह करके हम हमारे देवस्थान जहाँ बना हुआ गुरु महाराज धर्मवीर मंदिर उसके अंदर उसको रखेंगे। वीर भोग्या वसुंधरा यानी उनकी जो वीरों की जो वीरों की जो मिट्टी है उसके आगे वो तिलक आओ वीरो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं हिंदुस्तान की, मैं जहाँ की हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, है बलिदान की। इस उद्देश्य से हम यहाँ है और यह का भ्रमण कर रहे हैं। ओम शुभ शांति शुभम स्वस्ति भूयात्। इतिहास के अनुसार 1733 के अंदर इस किले की जो है नींव रखी गई। उनके बाद में अभेद किला साबित हुआ। इस किले को ना तो अंग्रेज़ ना मुग़ल जीत पाए, क्योंकि मोटी चारों ओर दीवारें हैं माटी की, चारों ओर जो खाई है उसमें पानी भर जाता था। उनके बाद में जो है दुश्मन के टैंक और गोले जो है बड़ी रेत की दीवार में भेद नहीं पाते थे। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन के अंदर 80 युद्ध लड़े, किसी भी युद्ध को हारा नहीं। वो अजय थे। अभेद किले को कोई भेदने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। महाराजा सूरजमल को इतिहास में जाटों का पलोटो भी कहते हैं। महाराजा सूरजमल को पहले यहाँ के भरतपुर के महाराजा बदन सिंह जी ने अपने पुत्र महाराजा सूरजमल को 22 वर्ष की उम्र के अंदर पहला युद्ध लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने पहला युद्ध जो है उनके नेतृत्व में जीते। उनके बाद में भरतपुर के किले की नींव रखी। उनके बाद में लगातार ये जो है शौर्य पराक्रम बलिदान की गाथाएँ यहाँ लिखी गई। महाराजा सूरजमल कभी नहीं हारे, पूरे देश पर राज किए, यहाँ तक कि दिल्ली दरबार के दरवाज़ों को उखाड़ के ले आए जो यहाँ महल में लगे हुए हैं।